श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंद। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंद। जय श्री राम जय जय श्री राम। विघ्न हरन जय जय हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। महावीर बिनवउ हनुमाना। जासु जात बल आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुत नंद सकल मंगल मूल निकंद। जय श्री राम जय जय श्री राम। विघ्न हरन जय जय हनुमान। एक बार की बात है, भृगु ऋषि भ्रमण करते हुए बैकुंठ धाम को गए। वहाँ बैकुंठ धाम को गए तो प्रभु श्री नारायण शयन कर रहे थे। द्वारपाल से कहे कि हमें श्री नारायण से मिलना है, धर्म के विषय में चर्चा करनी है, मिलना नितांत आवश्यक है। तो पहले तो द्वारपाल भृगु ऋषि से कहे कि इस समय प्रभु गहन निद्रा में है, उनसे मुलाकात संभव नहीं है। तो भृगु ऋषि को लगा कि प्रभु हमसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन यह द्वारपाल जो है मिलाना नहीं चाह रहे हैं। प्रभु को जैसे पता चलेगा कि भृगु ऋषि आए हैं तो तुरंत प्रभु हमें बुला लेंगे। द्वारपाल के ऊपर भृगु ऋषि क्रोधित हुए कि नहीं, हमें हर हालत में मिलना है। तो बेचारे द्वारपाल धीरे से जो है प्रभु जहाँ गहन निद्रा में, गहरी निद्रा में सो रहे थे, यद्यपि प्रभु कभी नहीं सोते हैं और सदैव सोते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु सोते हैं तो जगते नहीं है। प्रभु सोते भी हैं, जगते भी हैं। 24 घंटा सोते हैं और 24 घंटा प्रभु जगते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रभु देवशयनी, या जिसको हम श्री हरिशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी के दिन से प्रभु चातुर्मास के लिए जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। और पुनः जब देवोत्थान एकादशी होता है तो प्रभु अपने योग निद्रा से जगते हैं। और उस चातुर्मास के लिए यद्यपि इस सृष्टि में जो है, सृष्टि का जो है में ये त्रिदेव हमारे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री शंकर जी, इन तीनों में आपस में कार्य विभाजन है। किन दायित्वों का निर्वहन किसे करना है, बहुत अस्पष्ट उसका वर्गीकरण है। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है,
ब्रह्मा जी जिस सृष्टि की रचना करते हैं उस सृष्टि के पालन पोषण भरण पोषण का दायित्व श्री विष्णु जी के जिम्मे रहता है। और जिस सृष्टि की ब्रह्मा जी रचना करते हैं, श्री हरि पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, उस सृष्टि का संहार जो करना होता है, गलत कार्य करने वाले को दंड देने का जो कार्य होता है, वह कार्य हर हर महादेव के जिम्मे, आदिदेव महादेव के जिम्मे जो है, विश्वेश्वर महादेव के जिम्मे, महादेव के जिम्मे, महाकाल के जिम्मे। इस प्रकार से हमारे त्रिदेव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है 3 की भूमिका में है। तो भृगु ऋषि श्री हरि से मिलने के लिए गए। द्वारपाल कहे कि श्री हरि गहन निद्रा में इस समय मुलाकात संभव नहीं है, मिल नहीं पाएंगे। तो भृगु ऋषि क्रोधित हुए और कहे कि हमसे मुलाकात नहीं कराओगे, हमारी सूचना प्रभु के पास नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा तुम लोगों को। अब बेचारे द्वारपाल जो है भयभीत होकर के कहे कि ऋषिवर चलिए। तो जहाँ श्री नारायण जो है निद्रा में मस्त जो है गहन निद्रा में सो रहे थे, उसे स्थान पर ले गए। अब श्री नारायण जो है गहन निद्रा में, उनको क्या पता कि भृगु ऋषि आए हैं। अन्यथा यदि जो है वह जागृत अवस्था में होते तो असंभव था कि कोई ऋषि आवे, कोई ब्राह्मण आवे और हरि जो है उठ करके चरण स्पर्श न करे, बंदन न करे, अभिनंदन न करे, कुशल क्षेम न पूछे, अपने बगल में न बैठावे, उस ऋषि का चरण रज न लें। चूँकि निद्रा में रहने के कारण उनको पता ही नहीं था कि भृगु ऋषि आए हैं। और भृगु ऋषि को लगा कि श्री हरि विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि श्री हरि विनोद किया करते हैं। वह मजाक जो है थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। शंकर जी के विवाह के समय भी मजाक किए थे। तो शंकर जी कहे थे हरि के अरे तब महेश बोले मुस्काई, तब महेश मन ही मन मुस्काई, और हरि के ये व्यंग बचन नहीं जाई। तो श्री हरि मजाक भी करते हैं, विनोद भी करते हैं और व्यंग के बाण भी चलाते हैं। तो भृगु ऋषि को लगा कि विनोद कर रहे हैं, हमारा उपहास कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि याव देखे न ताव देखे, मारे क्रोध के जो है उठा करके पैर अपना जो है श्री हरि के वक्षस्थल पे एक लात मारे। अब वह एक लात जब उनका जो है लगा तो हरि के वक्षस्थल पर उस इतना वेग था, इतना तीव्र प्रहार था कि वह जो है भृगु ऋषि का पैर जो है पांव उनके वक्षस्थल पे छप गया। अब श्री हरि जगे तो सारा कारण उनको पता चला। बहुत क्रोधित हुए। श्री हरि नहीं क्रोधित हुए, जब जगे तो भृगु ऋषि क्रोधित हुए जो है। और जिस प्रकार से नारद जी विष्णु जी को श्राप दिए थे, उसी प्रकार से भृगु ऋषि भी श्राप दे दिए कि मनुष्य का शरीर धारण करोगे और नाना प्रकार के कष्ट को भोगना पड़ेगा। लेकिन श्री हरि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका जो है, क्योंकि रहीम जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात,
कारहीम हरि को घट्यो जो भृगु मार्यो लात। श्री हरि भृगु ऋषि को क्षमा कर दिए। कहे ऋषिवर कोई बात नहीं, आप लात मारे वह भी स्वीकार, श्राप दिए वह भी स्वीकार। लेकिन जब श्री हरि की माया भृगु ऋषि के ऊपर से समाप्त हुई, क्योंकि सकल न चावहि राम गोसाई, यह श्री हरि की माया थी, जिस माया के वशीभूत होकर के भृगु ऋषि ऐसा कुकृत्य किए। तो नाना प्रकार से विनती किए, प्रार्थना किए जो है, तो नारायण तो क्षमा कर दिए। लेकिन जब लक्ष्मी जी को यह पता चला कि हमारे परमेश्वर के वक्षस्थल पर भृगु ऋषि पैर से प्रहार किए, लात मारे, तो लक्ष्मी जी बहुत ही क्रोधित हुई। और क्रोधित होकर के लक्ष्मी जी भृगु ऋषि को श्राप दे दी। तो भृगु ऋषि को श्राप नहीं दी, संपूर्ण ब्राह्मण को ही श्राप दे दिए कि जाओ, मैं श्राप देती हूं कि लक्ष्मी आपके पास और आपके घर में नहीं रहेंगी। नाना प्रकार से भृगु ऋषि वहां विलाप करते हैं लक्ष्मी जी के सामने। अन्य देवी देवता भी आ जाते हैं कि यह तो आपने अनर्थ कर दिया, ब्राह्मणों को निर्धन बना दिया, अपने श्राप को संक्षिप्त कीजिए। तो श्राप किसी के द्वारा दिया गया श्राप समाप्त नहीं होता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसके परिणाम बदले जा सकते हैं। परिणाम ऐसे जैसे माता अहिल्या को उनके पति श्राप, गौतम जी श्राप दिए थे कि पत्थर बन जाओ, लेकिन फिर श्राप देने के बाद यह भी कहे कि पत्थर के बाद मुक्ति कैसे होगी, उद्धार कैसे होगा, उसका रास्ता बताए कि जब प्रभु के पैर का धूल से स्पर्श होगा तो आपका उद्धार होगा। तो माता अहिल्या कहीं प्रभु से, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। जब प्रभु कहे हे माता ऋषिवर आपको श्राप क्यों दिए थे, तो माता अहिल्या कहीं कि श्राप दिए थे या अर्ध सत्य है। तो प्रभु कहे माता पूर्ण सत्य क्या है, तो कहीं श्राप के बहाने आशीर्वाद दिए थे, उसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आपका चरण रज जो है हमारे सिर पे पड़ा। आपके चरणों से गंगा निकली, गंगा को शंकर जी धारण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपके चरण रज हमारे सिर पे पड़े तो मैं गंगा के समान हो गई, गंगा की तरह से पवित्र हो गई प्रभु। तो उसी प्रकार से देवताओं ने कहा कि हे माता लक्ष्मी श्राप की दिशा परिवर्तित कीजिए, श्राप को संक्षिप्त कीजिए। तो लक्ष्मी जी कहीं कि ब्राह्मणों के यहाँ धन के रूप में लक्ष्मी नहीं रहेंगी, कन्या के रूप में लक्ष्मी रहेंगी, लेकिन धन के रूप में लक्ष्मी नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्री नारायण के वक्षस्थल पर, प्रभु श्री राम के वक्षस्थल पर, कन्हैया के वक्षस्थल पे भृगु ऋषि के पैर का स्पष्ट छाप दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है जो इनके हृदय पर जो है पैर का छाप है, तो वह भृगु ऋषि के पैर का छाप है। तो इस प्रकार से ऐसा वृत्तांत है, ऐसी किंवदंती है, ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णन है। जय जय सीताराम।